नमस्कार दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के व्यास, परिवृत्त के व्यास और शीर्ष लंब का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज होता है हम जानते हैं, हम पहले भी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें हम देख चुके हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त हमने देखा है और ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो होती है त्रिज्या, उसको हम आर से दर्शा सकते हैं। त्रिज्या होती है a/√3 और उसका आधा। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है समबाहु त्रिभुज में। ये फार्मूला हमको पता है, पहले हम देख चुके हैं। लेकिन हमसे अगर यहाँ व्यास कह रहा है तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का जस्ट 2 टाइम्स 2 गुना होता है। तो यहाँ पर हम 2 का गुणा दोनों तरफ कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो व्यास है वो हो जाएगा a/√3। कौन सा व्यास? अंतःवृत्त का व्यास हो जाएगा a/√3। अब हम परिवृत्त का व्यास निकाल लेते हैं। तो परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो व्यास जो है वो हम कैपिटल आर से ले लेते हैं और त्रिज्या को हम कैपिटल आर से ले लेते हैं और व्यास के लिए जस्ट इसको 2 गुना कर देंगे। परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो होती है a/√3। इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ये जो व्यास हो गया ये हो गया 2/√3। अब हम देख लेते हैं शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और शीर्ष लंब मतलब इसी को हम बोलते हैं क्या? ऊंचाई बोल सकते हैं या इसी को हम बोल सकते हैं माध्यिका। तो जो शीर्ष लंब होता है, जो ऊंचाई होती है, जो माध्यिका होती है समबाहु त्रिभुज में, वो पाइथागोरस थ्योरम से जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो आता है √3/2 इंटू भुजा। यह है माध्यिका। अब इनका हमको तीनों का अनुपात निकालना है तो हम अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त का जो व्यास है वो है a/√3। तो यहाँ लिख लेते हैं a/√3। फिर परिवृत्त का व्यास तो ये है 2a/√3 और फिर हमसे कहा गया है शीर्ष लंब तो √3/2 इंटू a। ये तीनों को कैंसिल कर देते हैं। इन तीनों को कैंसिल किया तो यह हमारे पास हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा √3/2। ये हमारे पास इनका क्या हो जाएगा? अनुपात 1/√3, 2/√3 और √3/2। अब अगर इसको और सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका जो एलसीएम लेंगे वो हो जाएगा 2√3, उसका हम ऊपर गुणा कर देंगे। 2√3 का हम ऊपर गुणा करेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 2√3, 2 है पहले से, √3 कैंसिल हो जाएगा। ये है √3, 2√3 का गुणा हो जाएगा और ये 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये तो ये बचेगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो 2:4:3 ये हमारा अनुपात हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।